हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 3 का जो कि नया सिलेबस आया है, उसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं मैथ्स की। जैसा कि आपको पता होगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैथ्स का पोर्शन है वो आपके पास 20 मार्क्स का है। और 20 मार्क्स के अंदर अगर आपके पास देखेंगे तो इसमें यूनिट वाइज आपको सेपरेट दिया हुआ है। और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस सिलेबस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है प्राइमरी लेवल तक का एग्जाम है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप देखेंगे तो 10th लेवल तक के यहाँ पर आपको चैप्टर देखने को मिल रहा है। तो उसी सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कहूँगा और एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स एंड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का जो पोर्सन है बहुत स्ट्रॉन्गली तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मैथ्स का, जिसमें सबसे पहली जो यूनिट है मैथ्स के अंदर अगर हम बात करें वो यूनिट नंबर 7 है, जो कि नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे किसको, बहुपद को। जहाँ पर आप बीज गणित में जो देख पा रहे हैं बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजकों के गुणनफल, और यहाँ से जो आप देख पा रहे हैं वो टॉपिक जो बहुपद है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुपद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट के बाद इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको पूरे ईमानदारी से यहाँ पर इस पूरे मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को कराने वाला हूँ, वर्ग 3 का, चाहे वो मैथ्स हो चाहे यहाँ पर साइंस हो। तो आप चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं तो यही बोलूँगा, एक बार पूरी क्लास को देखिए और इसके बाद ही सब्सक्राइब कीजिए अगर लगता है आपको कहीं ना कहीं हमारा चैनल या हमारी क्लासेस आपके लिए बेनिफिट दे सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बहुपद। बहुपद क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पर हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन मैं डेफिनेशन आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी मैं उसको डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करने भी वाला हूँ। पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं बहुपद, एक चर तथा उसके घातों वाले पदों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी घातें पूर्णांक होती है, बहुपद कहलाता है। अब इस पे आपको नहीं जाना, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको समझना है बस। आपके पास कोई भी एक क्या होगा, चर होगा, कोई भी एक वेरिएबल होगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें जो बहुपद होता है जनरली हम उसको क्या लिखते हैं, हमारे पास कोई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है ना, और उस कांस्टेंट के इनटू में कोई भी एक वेरिएबल होता है जिसे हम चर कहते हैं, और उसकी जो पावर होती है वो होती है होल पावर। और उसकी जो पावर है जो वो होल नंबर होती है। और ऐसा कोई जो एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल जाए उसको हम कहेंगे बहुपद। अब यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट है 3 और यहाँ पर जो मेरे पास एक वेरिएबल है x और इसकी पावर कुछ नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं 1। यहाँ पर याद रखना पावर एक होल नंबर ही होनी चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x टू दी पावर जो 1 है, जो एक प्रकार से क्या है यहाँ पर पॉलिनोमियल है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और हम इसको बहुत डिटेल में बहुत आराम से समझने वाले हैं। एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें मेरे पास लिखा है 5x²। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 5x² भी हमारे पास क्या है, एक बहुपद है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होगी। ये आपको सबसे पहले याद रखना। जिस बात पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा वो चीज़ आपको याद रखना। अगर इस तरीके से दे दिया 5x की पावर 1/2 और अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो याद रखना ये वाला जो ऑप्शन है वो कभी भी बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद के लिए जो भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ पर x से हम ले रहे हैं, वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, s भी हो सकता है, t भी हो सकता है। कुछ भी वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन पावर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी। लेट सपोज जो चीज़ें आपको क्लियर होनी है वो ईमानदारी से मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ और लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर लिखा है 3x की पावर 5। दूसरा मेरे पास यहाँ पर एक और है हमारे पास 2x, और तीसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास लेट सपोज 2, और चौथा एक और ऑप्शन है हमारे पास 3x की पावर 9/2। और अब यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। अब यहाँ से क्या पूछेगा, कौन सा बहुपद नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो बहुपद होता है वो एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल इनटू में होता है और उसकी जो पावर होती है वो होल नंबर या पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ अगर हम देखें
तो ये जो 2 है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो वेरिएबल नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। 2 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 2 इंटू 1 इसको हम लिख सकते हैं 2, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर 0। इसका मतलब यहाँ भी आपको वेरिएबल देखने को मिल रहा है और एक कॉन्स्टेंट दिख रहा है, और उसकी जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या 0 आता है पूर्ण संख्या में, ठीक। तो ये तो बहुपद होगा। 2x एक कांस्टेंट है और x जो कि एक वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 1, जो कि एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक बहुपद होगा। 3x की पावर 5 ये भी एक बहुपद होगा। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो 3x की पावर 9/2 ये एक बहुपद नहीं होगा। तो इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना कि ये एक बहुपद नहीं होगा। लेट सपोज अगर आपको कहीं एक नंबर इस तरीके से दी जाए कि 5x टू दी पावर -3, 5x टू दी पावर -3। अब आपसे ये पूछे कि ये बहुपद है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो घात है इसकी, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक जाती है। तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है इसकी पावर, इसका मतलब ये एक पोलिनोमियल या एक बहुपद नहीं होगा। आई होप यहाँ से आपको बहुपद के बारे में एग्जैक्टली क्लियर हुआ होगा। अभी मैं बेसिक सा एग्जांपल लेके करा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे का एग्जांपल लेके ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को देख के आंसर कर पाओगे। लेट सपोज मेरे पास अगर एक नंबर लिखा 1/x और +x। अब मुझे यहाँ बताओ कि ये एक बहुपद है या नहीं। यहाँ अगर मेरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये एक बहुपद है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये बहुपद नहीं है। रीज़न क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पावर 1 है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो जो 1/x है, जब इस वेरिएबल को हम ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर -1 और +x इस तरीके से लिखा जाएगा। और मैंने आपको क्या बताया, किसी भी बहुपद के अंदर जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी पावर कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगी, आपको याद रखना है। ना ही कभी फ्रैक्शन में होगी, आपको ये भी याद रखना है। ना ही कभी पॉइंट में होगी, है ना, या कह सकते हैं डेसिमल में। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, तो ही वो क्या कहलाएगा, एक बहुपद कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें तो एक पूर्ण संख्या है, लेकिन जितने भी वेरिएबल है उनमें से अगर किसी एक में भी पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा। एक एग्जाम्पल और हम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है x² + 1/x²। अब यहाँ मुझे बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, जो कि होल नंबर का ही पार्ट है। लेकिन यहाँ जो 1/x² है, तो इसको हम करेक्ट करके जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + x टू दी पावर -2। अब यहाँ अगर हम देखें तो वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, जो कि हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल नहीं होगा। लेट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ मैंने लिखा है 2, और मुझे बताओ ये एक बहुपद है कि नहीं, तो आप क्या बोलोगे, सर ये एक बहुपद है। क्यों है? अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1 लिख सकता हूँ। और जब मैं इसको 2 × 1 लिखूंगा तो 2 × 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 0। हमने पढ़ा है किसी भी एक्सपोनेंट की जो पावर है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x टू दी पावर 0। अब आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ हमारे पास वेरिएबल है, और वेरिएबल की जो पावर है वो भी एक होल नंबर है। तो इसका मतलब जो 2 है वो भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ अगले पेज पर, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर x² + x + 9। अब मुझे बताओ ये एक बहुपद है या नहीं, तो आप बोलोगे सर अगर x² है एज इट इज लिख लो, ठीक है, लेकिन √x है, तो x के अगर रूट हटाएंगे तो हमें पता हमेशा पावर में क्या लगता है, 1/2 और +9। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो हमारे पास वेरिएबल है उस पर यहाँ पावर 2 है, ठीक है, लेकिन इस वाले x की जो पावर है वो 1/2 है, या हम कह सकते हैं क्या है, फ्रैक्शन में है। अब फ्रैक्शन वैक्शन पे नहीं जाना आपको, तो सीधा सा याद रखना बस होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर या हम कहें हिंदी में पूर्ण संख्या है तो फिर वो एक बहुपद होगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा। ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत डिटेल में बताऊंगा, टाइम लग सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही मैं आज आपको इस क्लास से भेजने वाला हूँ। अब अगर मैं आपसे बोल दूँ √3x + 9, अब मुझे बताओ ये बहुपद है कि नहीं, तो अब आप बोलोगे सर ये जो है वो एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, तो उसका रीज़न भी समझो कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x की पावर क्या है, 1 है, वो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन अगर आप 100 भी करना चाहोगे तो x टू दी पावर 0 हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, एक होल नंबर है,
एक पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद होगा। अब बस याद रखना, रूट किसी नंबर पर हो सकता है या कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो ये एक जो नंबर बहुपद है, ये जो एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, ये कि एक बहुपद है। एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया रूट 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5/9 एक्स प्लस 3, अब मुझे बताओ ये एक बहुपद है कि नहीं। तो अगर हम बात करें ये एक बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद होगा। क्यों होगा? तो यहाँ पर अगर हम जो वेरिएबल देखें, वेरिएबल की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है जो कि होल नंबर है, और यहाँ हम इनटू में x⁴ लिख सकते हैं जो कि एक होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, तो वो तो क्या होगा, एक बहुपद होगा। बाकी ये जो नंबर है वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखने के लिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे हमारी। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला अगर हम देखें शून्य बहुपद, दूसरा हम देखें रेखीय बहुपद, तीसरा होता है हमारे पास द्विघाती बहुपद, और तीसरा होता है, अगला होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल या घन बहुपद। लेकिन बहुपद के प्रकार ये किसके आधार पर है, तो याद रखना ये बेस्ड ऑन डिग्री, या हम कह सकते हैं ये घात के आधार पर बात की गई है। और घात के आधार पर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कराना चाहूँगा कि पदों की संख्या के आधार पर भी हमने क्या करा है, यहाँ पर इसको डिवाइड किया है, या यहाँ पर हमने इनके टाइप को पढ़ा है। किसकी? पदों की संख्या के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो बहुपद होता है वो हमारे पास क्या होता है ना। अगर उसमें एक पद है तो हम ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। पदों की संख्या के आधार पर, जैसे लेट सपोज हमारे पास 3 है, ये क्या है, इस बहुपद में एक ही पद है, तो हमने इसको बोल दिया क्या, एक पदीय बहुपद। अगर मैंने लिखा 3x², तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक पद है, तो ये भी हमारे पास एक पदीय बहुपद हो जाएगा। लेट सपोज मैंने लिखा 3x⁻10, तो ये भी एक पदीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा होता है हमारे पास बायनोमियल, जिसे हम कहते हैं द्विपदीय बहुपद। अब द्विपदीय बहुपद में क्या होता है, यहाँ नाम से ही स्पष्ट आपको हो जाएगा कि इसमें कितने, ओनली टू टर्म्स होती है, या ओनली टू पद होते हैं ना, दो पद होते हैं। जैसे लेट सपोज 3x+9, एक पद हमारे पास ये है, एक पद हमारे पास ये है, तो इस बहुपद को हम क्या नाम देंगे, द्विपदी बहुपद। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, 3x² प्लस का 9x, अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास एक द्विपदी बहुपद है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, √3x⁻10 प्लस का 5x², तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पदी द्विपदी बहुपद है। एक और लिख लेते हैं हम 18x⁵ प्लस 9x⁵, तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ये भी द्विपदी बहुपद है। अगर मैं लिखता हूँ 3x+10, तो ये भी द्विपदी बहुपद है। आई होप जिस बहुपद में आपको दो टर्म देखने को मिल जाए, ऐसे बहुपद को हम बोलते हैं द्विपदी बहुपद। तीसरा जो होता है वो होता है हमारे पास त्रिपदीय बहुपद, या ट्राइनोमियल जिसे हम कहते हैं, है ना। त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद में क्या होता है, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 3। लेट सपोज हमारे पास लिखा है 3x⁻³ प्लस 5x² प्लस का 9, तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, और तीसरा टर्म ये है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, त्रिपदीय बहुपद। आई होप समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, √3x⁻10 प्लस 5x⁻2 प्लस का 8, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक त्रिपदी बहुपद है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 1, 2 एंड 3 है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद के जो प्रकार है वो किसके आधार पर है, जो हमने देखा शून्य बहुपद, रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और घनीय बहुपद। तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है घात पर। ये किस पर आधारित है, घात के आधार पर इनको क्या करा, यहाँ पर डिवाइड किया गया। और घात के आधार पर अगर डिवाइड किया गया तो मैं पहले आपको घात बताऊंगा, जिसे हम डिग्री कहते हैं, कि डिग्री क्या होती है, और उसके बाद हम समझेंगे कि इन बहुपदों को हमने कैटेगराइज किस तरीके से किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुपद की जो घात है वो क्या होती है। तो बहुपद की डिग्री कह दें या बहुपद की घात कह दें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है, उसकी
डिग्री कहलाती है, या हम कह सकते हैं उसकी घात, है ना। अब समझना एक एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट सपोज 3x² प्लस का 9x प्लस का 8। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो वेरिएबल है, यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। यहाँ जो वेरिएबल है x उसकी पावर 2 है, यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है, और यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर हम कह सकते हैं 0। तो इसमें x की अधिकतम पावर क्या है, 2 है। तो इसकी जो घात हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 2। एक एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। लेट सपोज 7x² प्लस का 9x प्लस का 8। अब अगर इस बहुपद की बात करें तो x की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं मैंने आपको बताया है। तो यहाँ जो x की अधिकतम घात है, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, कितनी है, 2। तो इस अधिकतम घात को हम क्या बोल देंगे कि ये जो बहुपद है वो इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और अगर अधिकतम घात 2 है तो ऐसे बहुपद को हम बोल देते हैं द्विघातीय बहुपद। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद, जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। एक एग्जांपल और समझते हैं हम। लेट सपोज 3 9 √5 x⁻10 प्लस 7 x⁻6 प्लस 8x² प्लस 9x प्लस का 2। अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी जो घात है वो क्या होगी, तो अगर हम घात देखें तो यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो x की मैक्सिमम पावर 10 है, तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वो भी कितनी हो जाएगी, 10। एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर, तो हम लेते हैं √7 प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसकी बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 7। क्यों होगी 7, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर 7, याद रखना। अगला और हम चलते हैं। लेट सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं, y की पावर 9 प्लस 3y² प्लस 8। तो यहाँ अगर हम देखें तो इसकी जो घात या डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर क्या है, 9 है। अब याद रखना आपके पास जो वेरिएबल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर ही उसकी घात कहलाती है। अब ये चीज़ें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चल लेते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, जो हमने पढ़ना था, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, एक चीज़ और समझना, है ना। तो इसको मैं एक नेक्स्ट पेज पे आपको कराता हूँ, शून्य बहुपद, और इसके बाद फिर हम चलते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे दो टाइप के बहुपद पढ़ेंगे। एक होता है हमारे पास अचर बहुपद, है ना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास शून्य बहुपद। अब दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझो। अचर बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिले। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लेता हूँ, हमारे पास एक बहुपद है 2। तो अगर इस 2 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये क्या देगा हमें, इसको हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। इसको हम क्या बोल देंगे, अचर बहुपद। क्यों बोला अचर बहुपद, तो अचर बहुपद में अगर हम पूछे जो चर है उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 0। उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है, 0। क्यों होती है, तो मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2 × 1। तो आप बोलोगे सर लिख सकते हो, तो 2 × 1 की जो वैल्यू होती है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻0। और 2 × x⁻0, तो ये क्या देगा हमें, 2 ही देगा। और ऐसा जो बहुपद है वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। और अचर बहुपद में अगर घात पूछे तो बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है, 0 होती है। या फिर हम सीधा सीधा कहें, जहाँ भी हमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म दिख जाए, उसको ही हम नाम दे देते हैं अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लेट सपोज 10 की अगर हम बात करें तो ये भी एक बहुपद है। अगर लेट सपोज मैं 3 की बात करूं तो ये भी एक बहुपद है। और याद रखना यहाँ से एक चीज़ और, कि जो बहुपद होता है इसको हम बोलते हैं कि क्या, पॉलिनोमियल। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉलिनोमियल का, जो कैपिटल P है वहाँ से उठा लिया गया P, और इस P के और यहाँ पर लिखा होता है ब्रैकेट में क्या, वेरिएबल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Px से। लेट सपोज 3x। अगर हमारे पास
पॉलिनोमियल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, पी एक्स। अब एक्स यहाँ पर जो भी होगा वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स है तो वहाँ पर पी एक्स लिखा होगा, अगर क्वेश्चन में वेरिएबल वाई है तो वहाँ पर पी वाई लिखा होगा, जैसे 3y² प्लस 9y प्लस का 8, है ना। अगर आपके पास पी टी है वेरिएबल तो यहाँ पर ये हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस का 8। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको हम पी और ब्रैकेट में यहाँ पर जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा वो यहाँ पर आता है और इसको हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी आप कांस्टेंट टर्म देख पा रहे हैं, जितने भी हमने कांस्टेंट टर्म देखे हैं वो सभी के सभी किस में आते हैं, अचर बहुपद। इसे हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्यों हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर अचर बहुपद में x टू दी पावर क्या होती है, 0 होती है, और ये हमेशा क्या देता है, कांस्टेंट नंबर ही देता है। अगर मैंने लिखा जैसे मान के चलो 9, तो ये भी क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। चाहो तो तुम कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पावर चेक कर लो, तो यहाँ पर क्या जाएगा 9 इंटू x टू दी पावर 0 लिख लो। ये क्या देगा तुम्हें, 9 ही देगा, और एक कांस्टेंट देगा, इसका मतलब ये 0। अब बात यहाँ पर बात कर लेते हैं शून्य बहुपद की। तो शून्य बहुपद क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझो, जिसे हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल कह दो, या इसको क्या कह दो, शून्य बहुपद, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य बहुपद। और इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। शून्य बहुपद में याद रखना, केवल अगर कांस्टेंट, केवल तुम्हारे पास जो कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ अगर 0 है तब ही हम उसको शून्य बहुपद बोलेंगे, तभी हम उसको क्या करेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे अगर मेरे पास लिखा है 3, तो जो 3 है वो क्या है, एक अचर बहुपद है। लेकिन अगर मैं बात करूं 0 की, तो 0 क्या है हमारे पास, एक शून्य बहुपद है। अब आप बोलोगे सर कि ये शून्य जो है ये भी तो कांस्टेंट ही है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या आएगी, ये एक नंबर आएगी। लेकिन 0 की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पर 0 ना, ये भी एक कांस्टेंट तो होता है, लेकिन अगर मैं 0 के इंटू में x टू दी पावर 0 लिखूं तो ये पूरी टर्म क्या देगी, 0 ही देगी। मतलब हर बार हमें 0 मिलेगा यहाँ पर, है ना। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सब किस में आएंगे, अचर बहुपद में। लेकिन अगर तुम्हारे पास 0 है तो ये 0 जो है वो किस में आता है, शून्य बहुपद में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी। अब आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं हमारे टाइप्स पर। तो शून्य बहुपद को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं रेखीय बहुपद की। तो रेखीय बहुपद क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या, बहुपद की घात। मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बहुपद की घात। अगर आपको बहुपद की घात अच्छे से क्लियर है, क्या होती है बहुपद की घात, तो जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है, जो भी आपके पास बहुपद है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है ना। बहुपद की घात अभी हमने देखा था, बहुपद की घात क्या होती है, अधिकतम पावर, अधिकतम पावर ऑफ x। अगर बहुपद की घात, यहाँ अगर हम देखें एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 9। यहाँ अगर हम देखेंगे तो जो वेरिएबल है, यहाँ x की पावर कितनी है, 1, और यहाँ 9 इंटू 1, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और इसको 9 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ एक्स टू दी पावर 0 मिलेगी। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर जो होती है वो 0 होती है। यहाँ एक्स टू दी पावर 1 है। इस बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 1 है। इस बहुपद की जो घात है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकतम पावर जो है वो वेरिएबल की, उसी को हम क्या कहते हैं, घात। और अगर बहुपद की घात क्या है, 1 है, अगर बहुपद की डिग्री 1 है, घात 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। ऐसे बहुपद को हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। अगर हमारे पास बहुपद की घात की अगर हम बात करें, तो अगर बहुपद की घात हमारे पास 2 है ना। अगर घात क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x कह दो, या वेरिएबल कह दो। अगर y के टर्म में है तो y, है ना। तो यहाँ अगर हम देखें तो मेरे पास एक लेट सपोज पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस का 2x प्लस का 9। तो यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, और यहाँ x टू दी पावर 0। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छे से क्लियर हो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ अगर हम देखें तो मैक्सिमम पावर ऑफ x, है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, तो आप बोलेंगे 2। और मैक्सिमम पावर ऑफ x को ही हम क्या कहते हैं, उस बहुपद की घात कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो डिग्री। और जिस बहुपद की घात 2 हो उस बहुपद को हम क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद। उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। समझ में आया। अब सेम अगर कॉन्सेप्ट हम देखें किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए,
क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसे हम क्या कहेंगे, त्रिघातीय बहुपद, है ना। तो त्रिघातीय बहुपद में क्या होगा, तो त्रिघातीय बहुपद में जिस बहुपद की जो घात है अगर उसको 3 है, अगर उस बहुपद की घात 3 है, घात क्या होती है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, मैक्सिमम पावर्स ऑफ वेरिएबल। उस पॉलिनोमियल के अंदर जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल है वही उसकी डिग्री या घात कहलाती है। अगर घात 1 है तो उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, अगर घात 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघातीय बहुपद, और अगर घात 3 है तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोल देते हैं, त्रिघातीय बहुपद। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसका जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको और डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, है ना। क्योंकि अब ये क्लास अगर हम देखें तो लगभग 27 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको लगभग हाफ आवर्स की क्लास ही आपके लिए प्रोवाइड कराई जाए, जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे मैथ्स की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको साइंस की भी कंप्लीट तैयारी देखने को मिलेगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बेसिक बताऊंगा, और इसके बाद फिर हम उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन से करेंगे, तो जो बेसिक हमने पढ़ा है वो क्वेश्चन उसी पर बेस्ड होंगे, और इसके बाद उसी टॉपिक पर बेस्ड जो PYQ है ना, वो हम क्लियर करेंगे। और PYQ भी कौन से होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग एग्ज़ाम में आए हुए हैं, टीचिंग एग्ज़ाम के ही मैं आपको PYQ क्लियर कराने वाला हूँ। टीचिंग एग्ज़ाम लाइक अगर हम देखें तो हमारे पास यूपी के में जो टीचिंग एग्ज़ाम होता है यूपी PRT कह दें, या फिर हम कह दें यूपी TGT, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है इसमें TGT लेवल का आपको पढ़ना है। पूरा तो नहीं पढ़ना, उतना एडवांस लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ टॉपिक जो आपको दिए गए हैं वो TGT लेवल के भी है। तो मैं आपको पूरे TGT लेवल, चाहे वो राजस्थान TGT हो, चाहे वो यूपी TGT हो, चाहे वो बिहार का जो BPSC के क्वेश्चन हो, चाहे वो H-टेट के क्वेश्चन हो, चाहे वो KVS के क्वेश्चन हो, चाहे वो NBS के क्वेश्चन हो, चाहे वो EMRS के क्वेश्चन हो, इसी टॉपिक पर बेस्ड जो हमारे सिलेबस में है उसमें जो PYQ जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए उन सबको मैं आपको डिटेल में क्लियर कराने वाला हूँ। पहले मैंने आपको बता दिया हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो, और उसके बाद फिर हम उसके क्या करेंगे, PYQ लगाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यकीन मानिए इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। आप एक बार ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी नहीं किया है तो, और फिर देखिए आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। यहाँ पर पूरे ईमानदारी से पूरे कॉन्सेप्ट फुल तरीके से, अगर आप मान के चलिए मैथ्स बैकग्राउंड से है, अगर मैथ्स बैकग्राउंड से है तो फिर हो सकता है आपके लिए ये सब चीज़ें बेसिक जो आपको आती हो, लेकिन जो स्टूडेंट क्या हो या तो SST बैकग्राउंड से है या हम कह सकते हैं मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उस केस में ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं दुविधा बन सकती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बेसिक कराऊंगा और इसके बाद हम इसके PYQ भी करेंगे यहाँ पर, वो भी PYQ कौन से होंगे, MCQ लेवल के। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास लगभग 30 मिनट की हो चुकी है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो या क्लास से रिलेटेड कोई भी और सजेशन जो आप मुझसे चाहते हैं, जो मुझसे आप उम्मीद कर रहे हैं, तो उस तरह की कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपकी कमेंट को पढ़कर आपके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से अच्छे लेवल पर जाकर क्वेश्चन कराएं और आपकी अच्छी तैयारी करा सकें। क्योंकि आपके पास जो टाइम है बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, आपके पास हम कह सकते हैं ओनली 50 डेज का टाइम है, और इन 50 दिन के समय में आपको एक न्यू सिलेबस के साथ आपके एग्ज़ाम को डील करना है, याद रखना, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, एफ़र्ट आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। और अगर आपने एफ़र्ट नहीं लगाए तो आप इस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हो सकता है पीछे रह जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी कॉन्सेप्ट के साथ, अगले किसी कॉन्सेप्ट इन द सेंस इसी चैप्टर के आगे के कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।